1962 हिमालय की चोटी पर बहती ठंडी हवा में एक अनदेखा तूफान जन्म ले रहा था। कहने को तो ये शांति का समय था, लेकिन पहाड़ों के उस पार कुछ ऐसा बदल रहा था जिसकी गूंज जल्द ही पूरे देश को हिला देगी। भारत और चीन, दो पड़ोसी, दो विचार, लेकिन विश्वास के पीछे छिपा था एक साया जो धीरे धीरे हमारी सीमाओं को निगल रहा था। बर्फीली जमीन पर अजीब फुटप्रिंट्स दिखने लगे। रातों को दूर कहीं ट्रकों की आवाज सुनाई देती और रेडियो पर एक खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। भारत ने भरोसा किया कि हिंदी चीनी भाई भाई हमेशा चलेगा, लेकिन पहाड़ों पर बनाए गए रास्ते एक अलग कहानी सुना रहे थे। अक्टूबर 1962, सूरज उगने से ठीक पहले गोलियों की आवाज ने हिंदुस्तान की नींद तोड़ दी। चीन ने कई मोर्चों पर एक साथ हमला किया। गोलियां, बम, चीखे और चारों तरफ उठता धुआं। हजारों चीनी सैनिक, सामने भारतीय जवान, गिनती में कम लेकिन हौसले में अडिग। कुछ पोस्टों पर सिर्फ 20-30 जवान, फिर भी किसी ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती, 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ना। और फिर रेजंगला पास, जहां 120 भारतीय जवानों ने 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को रोका। भारी हथियार नहीं, ज्यादा गोला बारूद नहीं, सिर्फ हिम्मत और आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा। जब लड़ाई खत्म हुई, 109 भारतीय शहीद हो चुके थे, लेकिन आखिरी गोली अब भी भारतीय करने से ही चली थी। 21 नवंबर को युद्ध थम गया। भारत जख्मी था पर टूटा नहीं। ये सिर्फ एक पराजय नहीं थी, ये एक जागृति थी। इस युद्ध ने सिखाया, किसी भी सीमा की सुरक्षा को हल्के में मत लो, किसी भी दुश्मन को कमजोर मत समझो और किसी भी सैनिक की कुर्बानी कभी मत भूलो। 1962 का युद्ध आज भी पहाड़ों की हवाओं में फुसफुसाता है कि हम कम थे पर कमजोर नहीं। ये कहानी अतीत की नहीं, आज की चेतावनी है, क्योंकि इतिहास हमेशा लौटता है अगर हम तैयार न रहे।